हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम अपना अंग्रेजी का जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। हम लोग जो है ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी लिख ले रहा है, कैसे ये करता है। तो उसके पीछे कोई भी सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक है। वो बंदा जो है टेंस को जानता है, टेंस को जो अच्छी तरह से जान जाएगा वो अंग्रेजी को बहुत ही अच्छी तरह से बोल लेगा, लिख लेगा और समझ भी लेगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं टेंस। और टेंस में जो हमारा पहला है, सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि हमें नाम में पता लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित है। यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि काम वर्तमान काल में होता है या नहीं होता है, लेकिन काम के समय का पता नहीं लगता है। इसकी पहचान देखते हैं क्या है दोस्तों। इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते है शब्द लगे रहते हैं। ता है का मतलब हो गया चाहता है, ती है का मतलब है चाहती है, और ते है का मतलब है चाहते हैं। इन वाक्यों में हमें डेली हम जो काम करते हैं वो काम दिए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, हमारा साधारण वाक्य कैसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? देखिए सिंपल है, कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले हमारा अंग्रेजी के वाक्यों में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है काम। काम का मतलब होता है मेन वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, और अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगा दूंगा, और मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब में कुछ नहीं लगाऊंगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और फुल स्टॉप। अब देखिए सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में मैं आता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट मेरे क्या क्या है? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। अब देखिए ही का मतलब होता है वह, लड़के के लिए, और अगर कोई लड़की बात कर रही है तो लड़की के लिए सी का मतलब होता है वह। और अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु या जानवर के बारे में, वस्तु या जानवर के बारे में बात करते हैं तो इट का प्रयोग होएगा। और नेम, नेम तो आपको मालूम ही है, जैसे कि रोहन वगैरह।
और सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। कोई भी चीज एक होएगी, कोई भी वस्तु एक होएगी तो सिंगुलर नंबर हो गया। ये सारी चीजें रहेंगी तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के बाद यस या ईएस लगा देना होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब के बाद कुछ नहीं लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर्स। आई का मतलब हम लोग जानते ही है हिंदी में, मैं। वी का मतलब जानते ही है हम। दे का मतलब जानते हैं वे। यू का मतलब होता है आप या तुम। अंग्रेजी में चाहे आप बोलना हो चाहे। प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रहेंगे। एक से ज्यादा कोई चीज रहेगी तो वो हो गया प्लूरल नंबर। अब देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन करते रहिए चीजों को, जिससे कि आपको कायदे से समझ में आए। अब देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे इसमें। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, हिंदी का वाक्य। अमर क्रिकेट खेलता है। मैंने सेंटेंस लिखा अमर क्रिकेट खेलता है। अब देखिए रूल मेरा क्या था? रूल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का पहला फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यस यस लगा देंगे, प्लूरल रहेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे? अमर। अमर की अंग्रेजी बना दिया मैंने, अमर। अमर मेरा एक वचन है तो काम क्या कर रहा है? खेलने का। खेलने की अंग्रेजी बना दिया प्ले। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस लगा दूंगा, प्ले में यस लगा दिया। राम प्लेज। जब मैंने क्या का क्वेश्चन किया, क्या खेल रहा है, आंसर आया क्रिकेट, द क्रिकेट। राम प्लेज द क्रिकेट। अब देखिए राम की जगह दूसरा भी कुछ हो सकता था। राम की जगह अगर रहता आप या वह, अगर आ गया वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो मैं वह की अंग्रेजी बना दूंगा। वह की अंग्रेजी क्या है मेरा? ही। लड़के के लिए ही मेरा सिंगुलर है, इसीलिए प्ले में लगा दिया यस। ही प्लेज द क्रिकेट। अब कोई लड़की क्रिकेट खेल रही है, वह क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है। तो लड़की के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर, लड़की के लिए लगाते हैं हम सी। तो हमने अंग्रेजी बना लिया, वह की अंग्रेजी हो गई सी। काम किया खेलने का, खेलने में लगा दिया यस, प्लेज द क्रिकेट। अब अगर किसी जानवर के बारे में बात होती है, किसी निर्जीव के बारे में बात होती तो इट लगा देते, और सिंगुलर सब्जेक्ट में यस यस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब जैसे कि हमने सेम वाक्य लिया, हम क्रिकेट खेलते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस एकदम सिंपल है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था हम की अंग्रेजी हो गई वी। काम कर रहे हैं खेलने का, खेलने की अंग्रेजी हो गई प्ले। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो कुछ भी नहीं लगाना। अब काम क्या किया है? खेलने का, द क्रिकेट। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। वी प्ले द क्रिकेट। अब हम की जगह पे आप रहता तो मैंने आपको बताया था आपकी अंग्रेजी होती है यू।
सेम हो गया, यू प्ले द क्रिकेट। अब आप क्रिकेट खेलते हैं के बदले होता तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो तुम की भी अंग्रेजी आपको बताया हूं यू ही होती है, तो यू प्ले द क्रिकेट। अब अगर यहाँ पे होता मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आपको बताया हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आपको बताया हूँ आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई प्ले द क्रिकेट। अब अगर होता वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे की अंग्रेजी आपको मैंने ऊपर बताया था, वे की अंग्रेजी होती है दे। तो आपका हो गया दे प्ले द क्रिकेट। देखिए सेम सेंटेंस में लेता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल नंबर जो रहता है उसको यूज करके, राम और श्याम, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम और श्याम। तो राम और श्याम की अंग्रेजी बना लिया, राम एंड श्याम। अब रूल पे आइए, काम क्या किए हैं, खेलने का, खेलना की अंग्रेजी बना लिया द क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, तो राम और श्याम, राम एंड श्याम काम कर रहे हैं खेलने का, खेलने की अंग्रेजी हो गई प्ले, क्या खेल रहे हैं, द क्रिकेट। तो जब हमें रूल पता है तो हमें रूल को फॉलो करना है, और अगर मेरे को रूल नहीं याद आ रहा है, मुझे रूल नहीं याद आ रहा है, तो अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के बाद में मैं यस का प्रयोग करूंगा। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यस और यस का प्रयोग कैसे करना है, मुझे कब करना है, किस कंडीशन में मुझे यस लगाना है, किस कंडीशन में यस लगाना है। तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, यस यस का प्रयोग कैसे किया जाए। अगर आपको देखना है तो वो मेरे अगले वीडियो में देख सकते हो। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा आपको सबसे पहले फ्लैश हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहीं पे हम आज अपना टॉपिक ये ख़त्म करते हैं। नमस्ते दोस्तों।